हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है फिजिक्स के हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा, जो आपके लिए डेली जो है क्लास 11th के लिए टॉपिक फिजिक्स से डेली आपके लिए 11th से टॉपिक आपको चैनल के थ्रू प्राप्त होता है। तो आज हम लोग फिर जो है एक नए टॉपिक के साथ हैं और टॉपिक का नाम जो है आपको हम बताएंगे। टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में पाया जाता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोशन के हिसाब से मिलता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट मीन्स एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में इट मीन्स सेम बना रहता है, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी तरीके नॉन यूनिफॉर्म जैसे इसके इट मीन्स टॉपिक से क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है इट मीन्स ये अलग अलग वैल्यू के साथ डिफरेंट वैल्यू के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे एंड टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ध्यान दें। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब होता है दैट इक्वल आर सेम एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, v माइनस यू बाई टी। एंड देन इन द सेम मैनर जैसे हमने आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया था, यूनिफॉर्म जो है स्पीड के बात की थी, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सिमिलरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट कवर्स ऑब्जेक्ट हैव अ डिफरेंट, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल जब यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो दोनों वैल्यू जो है, जो ऊपर है और नीचे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही है इक्वल आर सेम। इट मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यू कैन डिफाइन इन दिस फॉर्म द वेलोसिटी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट। The velocity changes with uniform rate, that is the uniform acceleration. The velocity changes with uniform rate is called uniform acceleration. Yeah, you can also say that it means the velocity changes in equal amount. The velocity changes in equal amount of an object in equal interval of time is called uniform acceleration. That's clear? तो यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख लें क्या होगा। चलिए लेट्स सी दैट द डेफिनेशन इज द वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी the change of velocity in equal amount, in equal amount, the change of velocity in equal amount in equal interval of time, in equal interval of time is called, the change of velocity in equal amount in equal interval of time is called uniform acceleration.
uniform acceleration. Okay, that is a uniform acceleration. You can also write this definition in this form. You know, the velocity changes with uniform rate. The velocity changes with uniform rate. यूनिफॉर्म रेट में जब वेलोसिटी बदलती है, इट मीन्स जब वेलोसिटी जो है इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी कंडीशन आती है, तो वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्राप्त होता है. तो आप क्या कहेंगे? द वेलोसिटी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट. यूनिफॉर्म rate is called uniform acceleration. Okay, the velocity changes with uniform rate is called uniform acceleration. Okay, तो ये यूनिफॉर्म रेट का मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ जब वेलोसिटी सेम रूप कंटिन्यू, इट मीन सेम वेलोसिटी चेंज होती है, इट मीन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में होता है, तब उस अवस्था को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है बच्चों, ध्यान से समझें इसको. तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा दिखा सकते हैं. ध्यान दें इसको, कैसे इसको हम दिखाएंगे. क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम की बात होगी. तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ एग्जाम्पल, चलिए हम लोग बात करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. You can write the definition, that is the definition. Okay, चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज, सपोज दैट ऑब्जेक्ट O have a speed in the straight path, initial speed that is the 10 meter per second. Okay, then after some time, it means after 2 seconds, its speed becomes 20 meter per second. Okay, this initial 10, after 22 seconds velocity becomes 2 meter per second. Then after 4 सेकेंड, इट मीन्स नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड नेक्स्ट 6 सेकेंड में ये इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ पे 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, इट मीन्स 2 सेकेंड में ये वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, देन इट विल बी फ्रॉम, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 में. अगर हम 10 से 20 में के बीच में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, और यहाँ पे टाइम 0 से 2 सेकेंड के बीच में देखते हैं, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू दैट v minus u upon, in this manner, that will be t2 minus t1. Okay, it will be, v is the 20, अगर 10 और 20 के बीच की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 20 and initial is the 10 and time is 2 minus 0, that will be 10 upon 2, that will be 5 meter per second square. In between 10 meter per second to 20 meter per second, in between the time interval of 0 to 2 second. नेक्स्ट बिटवीन 20 to 30 मीटर पर सेकेंड की बात करते हैं, 20 से 30 के बीच भी बात करते हैं, एंड टाइम इज 2 से 4 सेकेंड. ओके, इन बिटवीन द टाइम इंटरवल 2 से 4 सेकेंड, एंड स्पीड विल बी 20 to 30 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? दैट विल बी a1. अब इस कंडीशन में हम a2 देख लेते हैं, क्या मिल जाएगा? दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. 20 से 30 के बीच में ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी 30, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 20, अपॉन टाइम क्या है 4 minus 2, t2 minus t1, that will this.
30 में से 20 जाएगा, माइनस करेंगे 10 एंड 4 में से 2 गया, दैट विल बी 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दैट इज 5 and 5. तो यू कैन सी दैट एट एवरी चेंज ऑफ जो वेलोसिटी यहाँ पे मिल रही है विच विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स एक्सेलरेशन जो मिल रहा है हमको 5 और 5 दूसरे स्टेप पे ही पाया जा रहा है. तो दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ये कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रूप में, यानी कि यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा. ओके, तो यू कैन रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ, ग्राफ के रूप में भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे दिखाएंगे? तो आई थिंक दैट ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा. बिटवीन टू वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी and between the interval of time you can find the acceleration, then you can see that the acceleration at every time which will be same, that is a uniform acceleration. तो ग्राफ के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. इसको आपने इतना देख लिया, लिख लें. ठीक है, चलिए हम इसको इट मीन्स ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेशन को दिखाना है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम. तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन प्राप्त होगा. इट मींस वेलोसिटी टाइम के बीच में, इट मीन वेलोसिटी दैट विल बी मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन सेकंड. ठीक है, ओके. देन यू कैन टेक द वैल्यू दैट विल बी 0. टाइम इज हियर इट इज 2 सेकंड, here it will be 4 second and it will be 6 second. Okay, you can take that in this form and the velocity you can write there, it means 0. इधर यूनिट हम लेते हैं यहाँ पे, it means 10 मीटर पर सेकेंड, 20 and 30 and 40. ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 0 से 2 के बीच में, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक यूनिट के रूप में. यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, डिफरेंस कितना है 10 का है, तो यहाँ पे हम 10 का डिफरेंस लेते हैं. एक यूनिट ये है तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं. तो ये 5 ये इस तरीके से, चलिए 10 का ही लेते हैं 10 एंड देन 20 एंड देन 30 एंड देन 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 0 से 2. ठीक है, एंड देन 24 सेकेंड एंड 30 6 सेकेंड एंड 40 दैट विल बी 8 सेकेंड. इट मीन्स ये 8 सेकेंड पे ये. ठीक है, that will be 8. अब you can draw the graph in 2 second 10 and in 4 second which will be 20 and in 6 second which will be 30 and in 8 second which will be 40. So you can join these points and here it will be uniform acceleration, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हुई. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसको निकालना चाहेंगे बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0 to 2 एंड 0 to 10, इट मीन्स यहाँ पर हम फाइंड करेंगे सपोज दैट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. एट ए पॉइंट ए एक्सेलरेशन निकालेंगे. एट ए पॉइंट ए एक्सेलरेशन क्या आएगा, ध्यान दें. एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1. देन इट विल बी v माइनस यू. इट मीन्स वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी इधर 10 होगा, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 अपॉन t2 माइनस t1. इट मीन्स 2 माइनस 0. दैट विल बी दिस, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया. सिमिलरली यू कैन फाइंड एट पॉइंट बी. पॉइंट बी पर भी आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट बी पर कहां से होगा, इट मीन बिटवीन 2 से 4 एंड 10 से 20. तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 एंड 4 माइनस 2 दैट विल बी 10 अपॉन 2 दैट विल बी 5. सी पर निकालेंगे तो यहाँ पे वही मिलेगा, इट मीन बिटवीन बी टू सी. यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 to 6 तो हो जाएगा 20, 30 माइनस 20 एंड 6 माइनस 4 दैट विल बी 5. ओके, डिवाइड करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहाँ को मिलेगा. तो यू कैन सी दैट द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम which represent the graph of acceleration and this slope which is find in between the velocity and time graph, this slope represent the
एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में ये एकदम में सीधी लाइन जो जा रही है रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, ये दोनों के बीच में ये रिप्रेजेंट करता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये हमारा स्लोप है, दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसके ऊपर की जो एरिया है दैट विल बी दिस एरिया विच विल बी इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है, रेस्पेक्ट टू द एरिया अगर इस ग्राफ लाइन के ऊपर की एरिया इसके नीचे की एरिया के बराबर है तो विच रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, so you can find the uniform acceleration and you can see that is the straight line in between the velocity and time graph which represent the uniform acceleration। okay, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है जिसको हमने आपको यहाँ पे दिखाया। यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आपने यहाँ समझा पढ़ा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अलावा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मींस यू कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ पे एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हम वहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन का जो है वैल्यू, एक्सेलरेशन का जो है हमको स्लोप प्राप्त होता है। तो आई थिंक दैट आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू बाय द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द नेक्स्ट आल्सो टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन इट मीन नेक्स्ट डे, इट मीन्स उसके आगे क्या, इट मीन्स हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ मोशन की। तो चैनल को आप देखते रहें, कंटिन्यू जो है आप देखते रहें, समझते रहें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू।